मोदी की हुकूमत के अंदर जितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक एक जगह पर, आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर क्या आने वाली हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की होनी चाहिए? कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी चाहिए? जस्ट वन लास्ट थिंग, कि डू यू वांट मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पलटवार पे। दोस्तों, भारत का डंका बज चुका है, अब दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। दोस्तों, किसी भी सरकार के काम बोलने चाहिए जो कि मौजूदा सरकार के बोलते हैं। आज पाकिस्तान की यंग जनरेशन का रिएक्शन रिकॉर्ड किया गया और मेजोरिटी सब ने यही माना कि मोदी जी को ही वापस आना चाहिए 2024 के इलेक्शन में। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और आज हम बात करेंगे इंडिया में होने वाले इलेक्शंस की। इंडिया में होने वाले इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर कौन सिलेक्ट होता है, ये बात हम पूछेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि उनको क्या लगता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे इंडिया में आना चाहिए या नहीं। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शहराज, मुझे ये बताओ, आज का मेरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो डू यू वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एज अ Prime Minister of India once again? Basically, I don't have much idea about it, but मेरा जो overall observation है that is कि India is doing a lot of work in term of their economy establishment, in term of their infrastructure, in term of their technology, so they are working a lot. और मोदी रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज आई डिडंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन, बट सर्टेनली दे आर वर्किंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो डोंट यू थिंक सो कि वो सारा जो वर्क का बैक एंड है, देयर इज समवन्स हैंड बिहाइंड एवरी काइंड ऑफ सक्सेस। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक मुल्क और एक जो कौम की तरक्की है उसमें हुक्मरान का बहुत बड़ा हाथ होता है। इट्स करंट गवर्नमेंट देयर इज ऑफ मोदी, तो डोंट यू थिंक सो दैट द क्रेडिट ऑल ओवर क्रेडिट गोज टू मोदी? डेफिनेटली, जिसके एरा के अंदर जो भी काम हो रहा होता है, जो क्रेडिट है या जो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट है उस टाइम के अंदर, दैट गोज टू द पर्टिकुलर government. So obviously they are working and they are working. Modi once more. As a Prime Minister of India, do I want Modi? Point number one, I don't think कि मोदी अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, इंडिविजुअली मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। आई डोंट रियली थिंक सो, बट येस, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, एज दे हैव डन इन द रेन ऑफ मोदी, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज मोदी इज़ लॉयल टू द कंट्री, टू द नेशन, एंड टू हिमसेल्फ, टू हिज ड्यूटीज़, टू द प्राइम मिनिस्टरशिप। तो या उसको होना चाहिए, बिकॉज उसने जितनी भी डिमांड्स होती हैं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया है। सो आई गेस इफ़ समवन बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जो है ना निभाते हैं, ठीक है, तो जो लोग निभाते हैं उनका फिर साथ देना चाहिए, और उनको सारी जो चीज़ें मिला के एक लीडर बनता है, वो सारी लीडर क्वालिटीज़ मोदी के अंदर हैं। देखिए, नो वन इज़ एक्चुअली परफेक्ट, राइट? सो प्रॉबेबली ही विल बी लैगिंग इन सम पॉइंट्स, लेकिन ये है कि हमें एक तराजू होता है और उस तराजू में तोलना होता है। तो कहते थे जब मतलब लास्ट टाइम जब इलेक्शन होते थे तो कहते थे कि पीटीआई की जो पीपीपी की जो हुकूमत है वो तो काफिर थी, चाहे नून लीग की जो है वो मकरू है। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, लेकिन क्योंकि वो लोग खाते थे तो वो लगाते भी थे, नज़र आता था, राइट? द पॉइंट इज़ दैट। तो द थिंग इज़ कि अगर हर बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे होंगे, और हर बंदा कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगर हुकूमत दोबारा मोदी को दी जाती है, तो इंडिया में जहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का रेशो अगर 70% आ रहा है, तो उसको 100% कंप्लीट करने में वो इंसान पीछे नहीं हटेगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर वो अब पीछे नहीं हट रहे तो वो आगे क्यों हटेंगे? तो बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ नेशन पर्सन, आपको लगता है कि वहाँ पे मोदी की हुकूमत आने से आने वाला टाइम पीरियड जो है वो इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड हो सकता है? फॉर आई थिंक अभी भी उनका गोल्डन टाइम चल रहा है।
मोदी की हुकूमत के अंदर जितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक एक जगह पर, आपने ओलंपिक्स में देखा होगा, ठीक है, ओलंपिक्स में इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, राइट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप यू हैव ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो CEO हैं वो इंडियंस को पॉइंट किया गया, राइट, फीमेल्स भी स्पेशली। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज कि उनका हर एक सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, तो वो ऑलरेडी गोल्डन टाइम में है। इंडिया इज अ बिग 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 इकोनॉमी, राइट, सो द पॉइंट इज उनका तो गोल्डन टाइम चल रहा है। अब ये है कि उस गोल्डन टाइम को आप प्लैटिनम में कैसे चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट हो सकता है, परफेक्शन ऑलरेडी है, इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, मतलब लाइक डेवलपमेंट तो हो रही है। So the point is. So just one last thing, do you want Modi as a Prime Minister of Pakistan अगर ये चांस दिया जाए तो? देखिए, a man is always loyal to his own nation. हाँ, अगर मोदी जैसा कोई आ जाए पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली ही इज़ वेलकम टू लीड, राइट, बट इटसेल्फ मोदी आई डोंट थिंक सो कि वो जिस तरह से इंडिया को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर मोदी जैसा हम मोदी जैसा ही लीडर मिल सकता है, मोदी जैसा अगर कोई लीडर मिले जो अपनी आवाम अपनी जो है ना हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान डिजर्व्स दैट? ऑब्वियसली नो, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज करप्ट। मैं अगर कहूँ ना यार, ऑनलाइन क्लासेस थी, पेपर्स हो रहे थे ऑनलाइन, राइट, आप ये कोविड का टेन्योर गुजारा ही है आपने, हम लोग चाहते थे, दुआएं करते थे, या अल्लाह शफकत महमूद को कोई अकल आ जाए, सोशल मीडिया ऑब्वियसली यूजिंग दैट, एवरीबडी इज़ अवेयर, तो हमारे जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनको पता नहीं कुछ हो जाए कि वो ऑनलाइन पेपर्स कर दे ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, हम लोग चीटिंग करें, हम लोग कॉपी पेस्ट करें, ये हो जाए वो हो जाए। देखिए कितनी स्टूडेंट्स हमने मेहनत की, ऑनलाइन पेपर्स में मेहनत की, लेकिन किस चीज़ में कि प्लेजरिज्म ना आए, राइट, समराइज कर एग्जैक्टली, हम लोगों ने कितनी मेहनत की उस चीज़ में, यही मेहनत अगर हम पढ़ लेते तो कुछ ऑब्जर्व करता हूँ तो या दे हैव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इनटू देयर कंट्री इन टर्म ऑफ, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फॉर इंडिया इट विल बी अगेन गुड थिंग कि वो दोबारा अगर गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए होते हैं दे टेक इट टू द एंड, सो कहीं वो रुकते नहीं हैं, दिल एग्जीक्यूटेड इट। एंड अदरवाइज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, सो पर्टिकुलरली हमारी गवर्नमेंट भी स्टार्ट में तो बहुत फील हो रहा था कि देयर शुड बी समथिंग जो कुछ अच्छा होगा, लेकिन सर्टनली थिंग्स वुड बी फॉल, मे बी इट गोज टू द कोविड सिचुएशन और इन्फ्लेशन ग्लोबली आई है तो ऑब्वियसली इट हिट पाकिस्तान टू, बट डेफिनेटली अगर आप पॉलिसीज़ या उन चीज़ों की तरफ देखते हो तो देर आर पॉलिसीज बट उसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं नज़र आती हैं। सो इन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि हम उनको कभी दुश्मन कंसिडर नहीं करते, बिकॉज दे आर नेबर्स एंड दे आर फ्रेंड्स एज वेल। हाँ, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के इश्यूज़ की वजह से हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाते, जिसमें आई थिंक कि कुछ इंडिया की साइड से भी कुछ इश्यूज़ इस तरह के हैं कि वो आगे फ्रेंडशिप के लिए आगे नहीं आते, और कुछ पाकिस्तान मतलब गवर्नमेंट ने ट्राई किया। आई अप्रिशिएट इमरान खान जिन्होंने एक एफर्ट की थी कि वो इंडिया के साथ में ताल्लुकात बेहतर कर सकें, लेकिन समहो नहीं हो सका कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से। हाँ, जहाँ तक मैं मोदी की हुकूमत की बात करूँ तो ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ की रिसर्च आई रियली प्रेफर कि इंडिया की जो रिसर्च जो उनकी टीम है, एंड दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च जो बहुत अच्छा है दुनिया में। एक्चुअली हमारे लिए भी एक हमें सबक है कि हमें भी रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। पाकिस्तान में रिसर्च का कंसेप्ट बहुत कम है, हम MPhil लेवल तक हम रिसर्चेस करवाते हैं, PhD में रिसर्चेस करवाते हैं, लेकिन इससे पीछे हम रिसर्च पे काम नहीं करते। और पाकिस्तान के आपको पता है लिटरेसी रेट के मुताबिक पाकिस्तान की लिटरेसी रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट अराउंड अबाउट 50 to 60% है पाकिस्तान में, और लिटरेसी रेट की मीनिंग जो है पाकिस्तान में वो भी हमारे लिए डेफिनेशन बहुत अजीब सी है, जिसमें हम कहते हैं कि जो बंदा अपना नाम पढ़ना लिखना जानता हो वो एक लिटरेसी रेट में आता है। तो पाकिस्तान को एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जो इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो इतना जो काम कर रहा है उसके पीछे बैक एंड पे हाथ किसका? ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को जो है वो एक स्टैंड करने के लिए। ओके सर, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी चाहिए या नहीं? यस श्योर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा आना चाहिए, और लेकिन अगर
लेकिन द थिंग इज़ के जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अच्छा, और बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे उनको, सिर्फ एक मतलब नॉर्मल न्यूट्रल इंसान बन के अगर सोचें तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या पाकिस्तान भी कोई ऐसा अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ बहुत लॉयल हो, क्या डिज़र्व करता है पाकिस्तान या नहीं? जैसे मोदी को देखा जाए तो मोदी अपनी कंट्री के साथ अपनी आवाम के साथ बहुत Loyal. लॉयल है। एग्जैक्टली। और वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान में इस तरह के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान में हाँ उस तरह का प्राइम मिनिस्टर। अलग एक्चुअली हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इमरान खान के साथ, लेकिन इमरान खान हमारी उम्मीदों पे वो ऑब्वियसली पूरा नहीं उतरा। जो भी इश्यूज थे डिज़ास्टर्स हर गवर्नमेंट के दौर में आए हैं। अगर इमरान खान के दौर में अगर आए हैं डिज़ास्टर तो ऑब्वियसली इनको स्टैंड करना चाहिए था। काफ़ी पॉलिसीज़ इस तरह मेकिंग इन्होंने की है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हुई, अपने ताल्लुकात ख़राब किए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। और इन्फ्लेशन तो आपको पता ही है आजकल जो मतलब हालात हैं, ओवरली ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ज़्यादा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग पे बहुत कम काम किया गया, यहाँ पे रिसर्चेस बहुत कम काम किए। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखे पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और सुने उनके जवाब। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।